Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and July to all my dear friends. डियर फ्रेंड्स, आज हम जनरल नॉलेज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट पे। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या अगर आप स्टूडेंट है या एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है जनरल नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और सेंटर लेवल का कोई भी कम्पिटिटिव या दूसरा एग्ज़ाम्स हो। तो आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो अक्सर पूछा जाता है हिंदुस्तान की सिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जोग्राफिकल सरनेम ऑफ इंडिया। जोग्राफिकली जो हिंदुस्तान में कुछ शहर या कुछ जगह ऐसे हैं जिनको एक यूनिक नाम दिया है। तो आज मैं यहाँ पे अपने हाथ से लिखा कि हैंड रिटन है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से आपको भी ये काफ़ी मेमोराइज होगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। तो एज अ जनरल नॉलेज आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। सबसे पहले पिंक सिटी हम किसको कहते हैं हिंदुस्तान में? जयपुर को। तो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना आप, पिंक सिटी जयपुर को हम कहते हैं। जयपुर जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, पिंक सिटी हम कहते हैं जयपुर को। स्पेस सिटी हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस, पिंक सिटी जयपुर को इसलिए कहते हैं क्योंकि जयपुर में बहुत सारे जो एक सिटी है या जो जयपुर का जो ज़्यादा सिटी है, मेन शहर है, वो पिंक कलर लगाया हुआ है। तो हम इसलिए जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। स्पेस सिटी हम कहते हैं बेंगलोर को कहते हैं, या बेंगलुरु हम जिसको कहते हैं। बेंगलोर को हम क्या कहते हैं? स्पेस सिटी, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली काफ़ी बहुत ज़्यादा बेंगलोर आगे हैं। ठीक है, तो पिंक सिटी हम जयपुर को कहते हैं। स्पेस सिटी हम बेंगलोर को कहते हैं। सिटी ऑफ लेक्स जो हम श्रीनगर को कहते हैं, जो कश्मीर में है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर नहीं है, ये कश्मीर वाला श्रीनगर है। तो सिटी ऑफ लेक्स मतलब तालाबों का शहर, या जहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं उनको हम कहते हैं क्या कहते हैं? सिटी ऑफ लेक्स। किसको कहते हैं? श्रीनगर को। इसके बाद सिटी ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस मतलब महलों का शहर किसको कहते हैं? पैलेसेस मीन्स महलों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और बादशाही जो प्रीवियस जो पुराने ज़माने के जो महल्स होते हैं या जो पैलेसेस होते हैं उनको किसको कहते हैं? हम कोलकाता को। सिटी ऑफ पैलेसेस किस शहर को कहते हैं? कोलकाता को। सिटी ऑफ वीवर्स, वीवर्स मीन्स जहाँ पे वीविंग करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मतलब बुनाई का काम करते हैं, सीविंग का काम करते हैं, या जहाँ पे स्वेटर वीटर बुनते हैं या कुछ और कपड़े बुनते हैं या कुछ मैटिंग वेटिंग या कारपेट्स बुनते हैं, तो वो शहर पानीपत हैं। तो सिटी ऑफ वीवर्स हम किसको कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। सिटी ऑफ वीवर्स हम पानीपत को कहते हैं। ग्रैनरी ऑफ इंडिया, ग्रैनरी ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। ठीक है, गार्डन ऑफ स्पाइसेस मसालों का बाग किसको हम कहते हैं? केरला को कहते हैं। गार्डन ऑफ स्पाइसेस किसको कहते हैं? केरला को कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब ये याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। गार्डन ऑफ स्पाइसेस हम किसको कहते हैं? केरला में कहते हैं, केरला को कहते हैं। मिल्क पैल ऑफ इंडिया, जहाँ पे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? हमारा सिटी या स्टेट है? हरियाणा है। ठीक है, मिल्क पैल ऑफ इंडिया हरियाणा को कहते हैं। स्टेट ऑफ 5 रिवर, 5 दरियाओं का रियासत हम किसको कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ 5 रिवर पंजाब को कहते हैं। गोड्स ओन कंट्री, गोड्स ओन कंट्री किसको कहते हैं? फिर से केरला को कहते हैं। सिटी ऑफ डेवन आइलैंड्स किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी का क्वीन रानी, ठीक है, कोचिन को कहते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये जोग्राफिकल सरनेम ऑफ इंडिया जो अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको ये दिखने में एक छोटा मोटा दिखेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे से लेकर बहुत बड़े एग्ज़ाम तक, या कोई भी जनरल नॉलेज आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स 2020। ठीक है, 2020 में जब पासपोर्ट्स का जब रैंकिंग हुआ तो उसमें वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे टॉप 5 यहाँ पे लिखा है कि, और पहले नंबर पे कौन आया ये भी यहाँ पे लिखा है। तो जब 2020 में 2020 में वर्ल्ड के जो पासपोर्ट है उनका जो वैल्यू या उनका जो रैंकिंग निकाला गया, तो इसमें सबसे पहला जो पावरफुल पासपोर्ट, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट
और जो पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पासपोर्ट है वो है जापान का। तो जापान जो है 2020 के पासपोर्ट रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आया है। जापान का पासपोर्ट जो है वो वर्ल्ड के 196 या 94 के आसपास कंट्रीज़ में से एक नंबर पे आया है जापान का पासपोर्ट। तो जापान जो है काफ़ी ज़्यादा, जापान का पासपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लास्ट ईयर भी शायद यही पासपोर्ट जो है रैंकिंग पे पहले आया था, उससे पहले भी आया था। तो जापान का पासपोर्ट जो है वो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आया था 2020 के पासपोर्ट रैंकिंग में। इसके बाद सिंगापुर का पासपोर्ट है जो सेकंड नंबर पे आया है 2020 पासपोर्ट रैंकिंग में। इसके बाद थर्ड पावरफुल पासपोर्ट ऑफ कंट्री जो है वो जर्मनी है। इसके बाद साउथ कोरिया का आया था, इसके बाद फिनलैंड का आया था, इसके बाद इटाली और डेनमार्क, लग्जमबर्ग, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पे स्पेन का। तो यहाँ पे ये वो 5 कंट्री हैं जिनका पासपोर्ट रैंकिंग में 1 to 5 आया है। और सबसे पहला जो पासपोर्ट जो जनरल नॉलेज में पूछ सकते हैं कि 2020 में किसका आया था, जापान का आया था, जो पासपोर्ट पावरफुल पासपोर्ट है, ठीक है, रैंकिंग में। अगर हम हमारे हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ 884th 196 कंट्री में से हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिस पे लिखा होता है नेशनल एम्ब्लेम बना के, ये पासपोर्ट आया है। हमारे हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट आया है वो पासपोर्ट के रैंकिंग में कितने पे आया है, 84 पे आया है, 84th पे, ठीक है। जापान पासपोर्ट नेम इट वर्ल्ड्स मोस्ट पासपोर्ट पावरफुल पासपोर्ट फॉर थर्ड टाइम इन ए रो रैंकिंग इन 2020। यह बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और हैरानकुन वाली बात यह है कि जापान का पासपोर्ट थर्ड टाइम, तीसरी टाइम है, ठीक है, वर्ल्ड की हिस्ट्री में, या इससे पहले भी और 2 बार जापान का पासपोर्ट आया था रैंकिंग में पहले नंबर पे, ठीक है। इस साल भी रैंकिंग में पहले नंबर पे जापान का पासपोर्ट आया है। पिछले 1-2 साल से भी जापान का पासपोर्ट इसी रो में, ठीक है, थर्ड टाइम है। ये तीसरा बार है कि जब जापान का पासपोर्ट जो है वो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट माना गया है 2020 की रैंकिंग के हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और जनरल नॉलेज के साथ आपके सामने में फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।